जय श्री राधे। तो आज की वीडियो में सबको वेलकम। आज होने वाली है लव रीडिंग। जय श्री राधे। तो फिर से हम शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आज है लव रीडिंग। ओके, दिस इज 2 of Pentacles with 8 of Pentacles with 2 of Swords। डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में अभी प्रॉब्लम हो रहा हो आपके पार्टनर को। Ten of Swords। सो इनके लाइफ में समथिंग वेरी पेनफुल यहाँ पे एंड हुआ है। ओके, एंड वो इससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि आपके पर्सन सोर्ट्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये पर्सन लिब्रा मतलब तुला राशि, कुंभ राशि या और एक राशि विच इज़ मिथुन राशि के हो सकते हैं। ओके, Ten of Pentacles and this is 8 of Swords। तो समथिंग इस पर्सन की एनर्जी से ऐसा लग रहा है ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। ये पर्सन ओके, ये पर्सन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। एंड ये जो भी पर्सन है ये अभी अपने कंफर्ट जोन में बैठा नहीं है। ओके, अपने कंफर्ट जोन में ये पर्सन बैठा नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकती है इस पर्सन की अभी। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग। विद द डेथ एंड रिबर्थ कार्ड, ये जो पर्सन है इनके लाइफ में कुछ तो एंड हुआ है, कुछ तो लाइफ सर्कल हम बोल सकते हैं, या किसी को इन्होंने खोया है। ओके, किसी को इन्होंने खोया हो सकता है, फैमिली मेम्बर या उनके कोई एनिमल्स या कोई हो सकता है कोई स्टडी ख़त्म हुआ हो इनके लाइफ में। स्टडी मतलब कॉलेज हो सकता है या कोई भी कोर्स अगर ये कर रहे हैं तो ओके, कुछ तो इनके लाइफ में ख़त्म हुआ है। ओके, इस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है रिचार्जिंग वाली एनर्जी में है। रिचार्जिंग मतलब फिर से खुद के एनर्जी को वापस, खुद के कॉन्फिडेंस को वापस पाना। ओके, ऐसी वाली एनर्जी से है ये पर्सन। सन कार्ड, लियो। हार्ट ब्रोकन, सेपरेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। एंड हार्टफुल सिचुएशन इनके लाइफ में है। ओके, इस पर्सन, आपके पर्सन के जिससे आप कनेक्टेड हो उससे। ओके, सो हम देख लेंगे इससे देख लेते हैं कि आप एंड उनके जो अभी कनेक्शन है
उसकी एनर्जी क्या है, ओके, उसकी एनर्जी क्या है, आप दोनों के कनेक्शन के बीच की एनर्जी क्या है। Five of Pentacles in reverse. Okay, I need one more card. One more card, wait. वन मोर कार्ड बोला था मैंने, ये कार्ड, विच इज द फूल, फूल इन रिवर्स। So the Five of Pentacles in reverse and the Fool in reverse and the Two of Pentacles, Two of Swords, Two of Pentacles, two. Okay, I need to talk about this. Okay, so अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी, ये पर्सन जो भी है या ये कनेक्शन जो भी ऐसा है कि इस कनेक्शन में आप हो सकता है, ये एनर्जी आपका हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है। आइसोलेशन मतलब अकेले है, लो सेल्फ स्टीम है, कोई अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं एंड रिस्क लेना नहीं चाहते। इस कनेक्शन को उनको लग रहा है कि समथिंग इज़ लाइक पेनफुल, और इनका बहुत बड़ा बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खो गया है इस कनेक्शन में। हो सकता है इनका हार्ट ब्रोकन है अभी, ओके। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन जो भी है आगे बढ़ने से डर रहा है इस कनेक्शन को लेके, या ये कनेक्शन स्टक है, ओके, स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा एंजाइटी पेन में हो सकते हो अभी, ओके। एंड द रिवर्स इन द टेरर, यहाँ पे नॉट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। आप दोनों ही इस कनेक्शन में ऐसे कर रहे हो, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेडी है यहाँ पे आँख बंद करके पीछे कूद रही है, शी सरेंडरिंग टू यूनिवर्स के तरफ ये सरेंडर कर रही है। बट विथ रिवर्स कार्ड आप लोग इसका उल्टा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ओके। आप लोग मोर ओवर डर रहे हो एंड इनसिक्योर वाली एनर्जी इस कनेक्शन में नेगेटिव, क्या बताऊँ मैं, नेगेटिव वो दोनों के मन में ही नेगेटिव थिंकिंग है अभी एक दूसरे को लेके, ओके। कोई भी एक दूसरे को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके। मैं चाहती हूँ एक बार बुक में रीड करो, विच इज़ द गाइड बुक। फूल 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 navigate, assuming you already having the answer, rush or impulsive choice, lacking experience, analysis or paralysis, okay। foolishness,
अभी ये जो पर्सन है एज्यूम कर रहा है सिर्फ, या ये कनेक्शन में आप दोनों हो तो आप दोनों ही एज्यूम कर रहे हो कि ये पर्सन अच्छा डिसीजन जानता होगा ऑलरेडी। ये आप लोग ऐसे हो कि एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, ऐसे एनर्जी है कि इसके वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है ये सिचुएशन कनेक्शन में। ओके, एंड विच इज scarcity mindset, feeling helpless, victimhood, helpless। ओके, मैंने बोला था ये माइंडसेट इनका ऐसा है, नेगेटिव माइंडसेट है आपका ये, इनका दोनों का ही, दोनों को लेके होके इनएबिलिटी टू मूव अहेड, आगे बढ़ ये जो कनेक्शन है आगे नहीं बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग। ओके, feelings of low self-worth that keep you from participating in prosperity। लो सेल्फ वर्थ आपके माइंडसेट में ऐसा हो सकता है कि इस कनेक्शन का कोई वर्थ नहीं है। ओके, ये जो पर्सन है या इस कनेक्शन का आपके पर्सन को ये लग सकता है कि अभी इसका कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसलिए इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए नेगेटिव थिंकिंग को यहाँ से हटाना होगा, नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से हटाना होगा, दोनों में से किसी को। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या एनर्जी है उनकी आपको लेके। लव कॉल्स, expressing love, messages of love, thinking of love, informing you, key on ring, many options, unconventional, one night stand, string, no। ओके, सो ये आपकी एनर्जी नहीं है। अभी नहीं। सो आई वॉन्ट टू नो कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर्स को लेके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेके। विच इज़ टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। ये पर्सन जो भी है, हो सकता है अभी आप पे अभी भी ये इंटरेस्टेड है, इस कनेक्शन पे ये होप नहीं रखता है कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, बट स्टिल, ओ माय गॉड, आई थिंक आपने देखा है कि ये कार ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल गया है, मैंने नहीं बाहर निकाला इसको। कि द चेजर, द फेयर ऑफ अबंडेंट चेजिंग, को डिपेंडेंसी। तो ये पर्सन जो भी है, इनको डर है कि आप इन्हें आप छोड़ दोगे। ओके, ऑब्वियसली तो उनको डर है कि आप छोड़ दोगे, तो चेजर वाली एनर्जी है, उनकी एनर्जी आपको चेस कर रही है। ओके, अभी आपको बहुत ज़्यादा उनकी अगर याद आती है तो हो सकता है वो आपको अनकॉन्शियसली सिग्नल्स भेजते हो ताकि आप उनको याद करो, ताकि आप उन्हें भूल ना जाओ। आप समझ रहे हो, उनकी एनर्जी चेजर है, मतलब ये पर्सन जो है वो एनर्जी वाइज आपको चेस कर रहा है, फिजिकली आपको ना चेस कर रहे हो, बट ये एनर्जी वाइज मैं बता रही हूँ, उसकी एनर्जी ऐसी है कि आप इसको ना भूलो, इसलिए ये आपको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करता रहता है, अट्रैक्ट करता रहता है, अगर ये पर्सन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आता है तो। ओके,
ये मुझे अब सेंस बना रहा है, ये कार्ड क्यों आया। ये जो लो सेल्फ स्टीम, लो वैल्यू वाली एनर्जी है इस कनेक्शन की, इसको लगता है ये मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को लगता है इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये चेजिंग वाली एनर्जी है इसकी। वेट, यहाँ से कोई मैसेज। सो क्लियरली, आई थिंक ये आ रहा है क्लियरली। क्लियरली क्या, क्लियरली क्या गिर गया एक कम्युनिकेशन। तो क्लियरली ये जो बंदा है या बंदी है बात करना चाहता है। रिग्रेट, ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है। ओके, इसने जो भी किया हो आपके साथ ये पर्सन अभी रिग्रेट कर रहा है। अट्रैक्शन, ये मैं बता रही हूँ, ये जो पर्सन है ये आपको अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहा है। 777 विच इज़ इंटुइशन। अनकॉन्शियसली ये पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए आप उनकी याद हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, स्टिल वो आपके माइंड में ही उनकी बातें चली जा रही है। ये एक्चुअली ये चिट्स मैं छोटे छोटे मैं हमेशा लास्ट में पिक करती हूँ बट आज फास्ट में कर रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आई है कि मुझे करना है। प्रपोजिंग, ये पर्सन हो सकता है कि आपको प्रपोज करे। ओके, प्रपोज करे ये पर्सन आपको। डोंट वरी, मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दूंगी आपको। ओके, 333 जुपिटर, जुपिटर पावर। आप अगर 333 देख रहे हो बहुत ज़्यादा, या यहाँ पे आप 333 देख रहे हो, इसका मतलब आपको यहाँ पे इमोशनली या स्पिरिचुअली रेडी होने को बोल रहा है ये नंबर। ये नंबर 3 नंबर हम रीयूनियन को भी बोलते हैं। रीयूनियन मतलब फिर से सब कुछ ठीक हो जाना या इस पर्सन का वापस आना। 333 नंबर इज़ ऑल्सो about reunion, also about feminine energy, also about empress energy. ओके, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा। और उसके साथ में बता रहे हो और एक मतलब है कि आपको, क्या आप रेडी हो जिसके लिए आपके लिए जो टाइम आने वाला है, क्या आप रेडी हो उसके लिए। ये क्वेश्चन भी है आपको, क्या आप रेडी हो। कमेंट में ज़रूर बताना, सखा और सखी हो। ओके ओके, ये ऑटोमेटिक बाहर आया आज। एक्सक्यूज़ेस, तो ये पर्सन हो सकता है अभी एक्सक्यूज़ेस देता हो। ओके, खुद को एक्सक्यूज़ेस देता है कि आज नहीं, कल, कल नहीं, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। ओके, क्लैरिटी, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा कि ये चाहता क्या है आपसे। ओके, अटैचमेंट,
आपसे बहुत ज़्यादा इसको लगाव है, इसलिए इतनी जल्दी आपको छोड़ नहीं पा रहा है। चेज़र वाली एनर्जी है इसलिए। ओके, फेयर ऑफ अबंडेंट, आप इसे अबंड ना कर दो, ठीक है, इसे छोड़ना दो। इसलिए ये अनकॉन्शियसली आपको चेस करे जा रहा है। ओके, इसका ये जो चिट्स है इसको साइड रखते हैं। अब मुझे देखना है एनर्जीज। आई थिंक टेडी, मैंने कहा था टेडी के बारे में। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेके, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स को लेके। ओके, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। शिप कटिंग टाइज का मतलब ये नहीं है सेल्फ इंटलिजेंस। कटिंग डाउन का मतलब ये नहीं है कि कांटेक्ट छोड़ देना या कहीं गायब हो जाना, फिर से ना आना, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो भी है इतनी जल्दी तो लाइक ऐसा नहीं सेटिस्फाइड हो जाता ये बंदा, ऐसा नहीं है। तो ये पर्सन जो भी है दिखा रहा है, हो सकता है ऐसा, या सोशल मीडिया में अगर आप दोनों हो, अगर आप एक दूसरे को जानते हो सोशल मीडिया पे, तो ये पर्सन हो सकता है कि अभी ये हैप्पी या हैप्पी रील्स देते हो आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। ओके, कि अभी तो मैं तुमसे डिटैच हूँ, ओके, अभी तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ओके, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते रहते हो। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ और वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क। शैडो वर्क, इस पर्सन को अभी शैडो वर्क पे काम करना होगा। शैडो वर्क, रनर, 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 अपने ही फीलिंग से भाग रहा है ये इंसान। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की। व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। ओके, सो हीलिंग हार्ट, हीलिंग हार्ट, टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। ये पर्सन जो भी है, हो सकता है इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो, कुछ भी तरह का एडिक्शन हो सकता है, या ये पर्सन टॉक्सिक थे बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके साथ। ओके, तो उस वहाँ से इस पर्सन की हीलिंग हो रही है। ये पर्सन खुद को हील करने के लिए टाइम दे रहे हैं, हील करने के लिए अभी ये ओपन अप हो रहे हैं। ओके, अभी भी ये पर्सन ऐसे सिचुएशन में है कि ये अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे यूनिवर्स के ऊपर, तो इसलिए इसकी जो हीलिंग है अभी भी इसलिए इतना देर लग रहा है। देरानार, तो इस पर्सन का ईगो हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये खुद के फीलिंग से भागता है एंड ओ माय गॉड, ये पर्सन जो भी है अपने फीलिंग से भागता है एंड खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानता हो या खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हो, टॉक्सिक हो। ये पर्सन एक टाइम पे टॉक्सिक थे, हो सकता है आपके साथ। दिराना लेट्स सी और क्या क्या एनर्जी है पर्सन की।
पर्सन की और क्या एनर्जी मारे। ओके, healthy choices, self love, self care, being happier। इसका मतलब ये है ये पर्सन अभी सीख रहा है। ओके, चेंजिंग फेज में सीख रहा है हाउ टू बी नॉट टॉक्सिक। ओके, टॉक्सिक कैसे नहीं होते। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसाइनमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी इन लेटिंग गो, टर्मरॉल एंड फ्लीटिंग। तो अभी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन रिलीज़ हो गया हो। रिलीज़ मतलब अभी नहीं है, आप उनके साथ अभी नहीं हो, ऐसा है। लाइक टोटल सेपरेशन वाला अगर सिचुएशन है तो ये कनेक्शन आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पेंडिंग कर्मा था। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। एंड विद दिस कट डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये पर्सन हो सकता है आपसे अभी एकदम कट डाउन हो, सेपरेशन में हो, एंड ये पर्सन अपने पुराने हैबिट को चेंज कर रहा है, पुराने हैबिट्स को, ओल्ड पैटर्न्स। ओके, दिस इज द डेथ, रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट डेड इज डेड। इस पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में अब और कोई चांसेस नहीं है, ये रिलेशनशिप जो है ख़त्म है और कुछ नहीं हो सकता इसका, ऐसा है, होप नहीं है इसका। तो अगर होप नहीं है तो चेस क्यों कर रहा है ये पर्सन आपको? अब ये पर्सन अभी भी आपको चेस क्यों कर रहा है? क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड आया था यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अटैचमेंट है अभी भी, इसलिए ये पर्सन चेस कर रहा है आपको। एंड ओके ओके, तो मैं देखना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या बोलती है इस कनेक्शन को लेके आपको। ओके, सो कुछ तो यहाँ पे आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ तो आपका भी चेंज हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में, या आपके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, मैं देख सकती हूँ। ओके, यूनिवर्स क्या बोलती है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या बोलती है। यूनिवर्स क्या बोलती है हमारे व्यूअर्स को। ओ माय गॉड, ये कार्ड मैं सीधा लूँगी। ओके वेट, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हमारे व्यूअर्स को। ओप्सी, कैमरा हिल गया। टेन ऑफ सोर्ड्स, वेट, Ace of Cups with the Hierophant, आप खुद के हार्ट चक्रा या खुद के हार्ट की हीलिंग करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको खुद को टाइम देना है एंड खुद को और ज़्यादा प्यार करना है, सेल्फ लव। ओके, देन दी हेरोफेंट ये बता रहा है कि आपको खुद के इंट्यूटिव थॉट को सुनना है, खुद के हायर सेल्फ को सुनना है। ओके, इसका मतलब आपका हायर सेल्फ ये बोल रहा है कि मुझे पे सब सरेंडर कर दो, मुझे सुनो, मेरा हाथ थामो। आई गेस मैं बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ।
ओके। ओके, द नाइट ऑफ कप्स के साथ टेक थिंग्स इन योर वे। आप अपनी तरह से अपने वे में सिचुएशन के साथ खुद को ढाल लो। ओके। इमोशनल अवेकनिंग, ओके, आपको करनी है। 3 ऑफ सोर्ड्स टॉक अबाउट पे अटेंशन टू योर हार्ट। यहाँ पे भी हार्ट आया था, यहाँ पे भी हार्ट आ रहा है। डोंट रिपीट ओन ओल्ड पैटर्न। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 वहाँ पे आया था। ओल्ड पैटर्न फिर से मत दोहराओ, हिस्ट्री को मत दोहराओ फिर से। कुछ हैबिट्स है जो आपको फिर से नहीं करना है। 8 ऑफ wands इन रिवर्स, टेक इट स्लो। आपको स्लो, इस सिचुएशन को आपको स्लोली चेंज करना है, स्लोली आपको मूव करना है। ओके। एंड दी वर्ल्ड कार्ड रिवर्स। तो इस पर्सन के साथ आपका जो सर्कल है, आपका जो, क्या बोल सकता हूँ सर्कल को, कर्मा है, अभी भी कुछ पेंडिंग है। तो ये पर्सन हो सकता है फिर से वापस आए। ओके, कुछ पेंडिंग है आपका अभी भी। मैं चाहती हूँ कि सजेशन फ्रॉम हायर सेल्फ, हमारे व्यूअर्स के हायर सेल्फ के तरफ से कोई सजेशन मुझे चाहिए, हमारे व्यूअर्स के हायर सेल्फ से। हमारे व्यूअर्स के हायर सेल्फ सजेशन दे उनके अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। This is 4 of Pentacles. Don't be insecure guys। ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आपको ही इस रिश्ते को पकड़ के रखना है, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विथ 4 ऑफ Pentacles। ओके, सो आप रिलीज़ करो, आप रिलीज़ करो इस कनेक्शन को, आप रिलीज़ करो। आपको गेट खोलना है, आपको अपने माइंड, या हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम बोलते हैं कि सरेंडर करो। जितना आप सरेंडर करोगे उतना आपके लिए लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ डोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ को हम डोर्स बोलते हैं, ज़िंदगी में खुल जाएंगे। फिर आपको और अच्छी तरह से दिखेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सरेंडरिंग इज़ नॉट ईजी। आपको कुछ दिन लग सकते हैं सरेंडर करने के लिए, बट जब आप करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट आया है बहुत सारे लोगों का करने के बाद, आप मना नहीं कर सकते। आप करके देखो, आप मुझसे डिसएग्री कर भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते एक्चुअली। ठीक है। और एक मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ, और एक मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ, और एक मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। मैसेज और एक मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, द जजमेंट गाइज, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। आपके अंदर ही सब आंसर्स है, आपके अंदर, आप बाहर ढूंढ रहे हो सब आंसर्स को, आप इनलाइटमेंट को बाहर ढूंढ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने स्पिरिचुअल गाइड से, उनसे बात करो।
ओके, वो चाहते हैं आपसे बात करना। ओके, विथ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स, आपको लॉजिकली नहीं सोचना है। ओके, आपको अपने मन की सुनना है, अपने डोंट लिसन टू योर माइंड। बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनका मन कुछ बोलता हो, उसका माइंड अलग बोलता हो, तो आपको अपने मन की सुनना है। ओके, विच इज़ योर स्पिरिट गाइड सेइंग, विच इज़ योर स्पिरिट गाइड सेइंग। आपके स्पिरिट गाइड मतलब आपका दिल, आपका मन, आपका हार्ट जो बोल रहा है वो सुनो। ओके, अपना लॉजिकल माइंड मत लाओ इस कनेक्शन में। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ फोकस ऑन योर ओन स्टेबिलिटी, आपके खुद के स्टेबिलिटी पे फोकस करो। ओके, यू आर नॉट बैलेंस्ड, आप खुद अपने विदन, आप अंदर ही अंदर स्पिरिचुअली आप स्टेबल नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको सेटिस्फाइड स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को करना है गिफ्ट रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से। आई होप आप समझ रहे हो। विदन आपको अंदर काम करना है, विदन योर सेल्फ। ओके, आपके लिए सजेशन मैंने बोल दिया, यूनिवर्स क्या बोल रहा है आपके कनेक्शन के लिए मैंने बोल दिया। एंड आई होप दिस इज़ फॉर दिस रीडिंग। आज का रीडिंग यहीं तक होगा, यही ख़त्म कर रही हूँ मैं। ओके, एंड ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है देखने को। विच इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, मतलब हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहा है व्यूअर्स के बारे में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, इस पर्सन का मन आप पे अभी भी टिका हुआ है। ओके, एंड ये इस पर्सन का दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ये पर्सन खुद को स्टक मान रहा है। ओके, मैं देखना चाहती हूँ बुक आपके लिए क्या है बुक में। व्हाट इज दिस, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टॉक अबाउट फीलिंग स्टक। ये खुद को स्टक मतलब अटका हुआ समझ रहा है। टाइम टू ओपन योर आईज टू अनवेल द ट्रूथ। ये पर्सन अभी भी ऐसा है कि अपने ही इमेजिनेशन या ओवर थिंकिंग में है। ये अभी भी अपने ब्लाइंड फोल्ड हम बोल सकते हैं, या अपने मन को या अपने इंट्यूटिव थॉट को नहीं सुन रहा है। हैविंग मोर ऑप्शन दैन यू थॉट, इसके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी हम बोल सकते हैं, इंट्यूटिव थॉट वाली पावर है इसके पास भी, जैसे आपके पास है। सबके पास होता है, कोई यूज़ नहीं करता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल। जब कोई इंसान सोचने लगता है तो वो अपने मन की बात इग्नोर कर देता है। ओके, एन अपॉर्चुनिटी टू लेट गो ऑफ एन ओल्ड स्टोरी। ओके ओके, दिस इज़ अ जनरल रिमाइंडर दैट यू क्रिएट योर रियलिटी। ये पर्सन खुद, ऑब्वियसली सबका रियलिटी वो खुद बनाते हैं। ओके, तो इसका जो इल्यूजन है, इसका करंट सिचुएशन इसको लिमिट कर रहा है। ओके, इसको लिमिट कर रहा है इसका माइंड, इसको रोक रहा है इसका माइंड। ओके, ओके, 2 कार्ड्स गिर गया है। पेज ऑफ सोर्ड्स,
मुझे फ्यूचर का सोचना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका पर्सन की एनर्जी। ओके, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस फाइनली ये अपने अपने मन, लाइक मन की इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस, हाँ मिस्ट्रियस समझता है ये पर्सन आपको। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। ओके, ये पर्सन, इनको लगता है कि आप अभी हो सकता है आप ज़्यादा ओपन अप नहीं होते उस पर्सन से, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हो कहते हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में या आप पे अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ये जैसा सोच रहे आपको लेकर आप वैसा नहीं निकले। हो सकता है आप इनके ईगो को, इनकी जगह आप दिखा रहे हो कि ये तेरा जगह है, दिस इज़ योर प्लेस, तेरा लिमिट है ये। ओके, आप इनके ईगो को नहीं भाव दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। ओके, एंड ये पर्सन इसलिए ही और ज़्यादा इसलिए आपके ऊपर इंटरेस्टेड है एंड इसलिए उसकी हीलिंग हो रही है, इसलिए वो ये पर्सन अभी समझ रहा है कि मैंने क्या किया है। ओके ओके, सो और एक कार्ड मुझे याद आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। ओके, लवर्स रिवर्स में वो कार्ड याद आ रहा है मुझे। तो उसका मतलब है अनफेथफुल पार्टनर, अनफेथफुल रिलेशनशिप। ये पर्सन आपको उतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करता हो। ओके, आपको झूठा मानता हो, आपको उतना, जब ये आप रिलेशनशिप में थे तो आपको उतना इम्पोर्टेंस ना देता हो। इनकी प्रायोरिटी कोई और था या थी, कोई थर्ड पार्टी। ओके, तो रेजोनेट अगर हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बोलना, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बोलते लोग। ओके, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। मैं इतना अपना सोच के करती हूँ रीडिंग सबके लिए, जो भी हो। मेरे सोल बडीज़, जो भी है मेरे सोल बडीज़, वो ज़रूर कमेंट करेंगे एंड आई होप लाइक भी कर देंगे। चलो हम शुरू करते हैं। और एक और 2 कार्ड्स, एक नहीं 2 कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है कि आप इनके जैसा इमेजिनेशन में नहीं जीते हो, आप रियलिटी में जीते हो एंड आप अभी इनके बगैर बहुत हैप्पी हो एंड यू डोंट केयर। हो सकता है आप भी हो सकते हो ऐसे रील पोस्ट करते हो या दिखाते हो कि मुझे के फ़र्क नहीं पड़ता, या उन्हें लगता है कि आप कोई भी रील पोस्ट करते हो तो उन्हें लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके बारे में नहीं सोचते हो। ओके, ये एज अ साइन लेते हैं वो। एंड विथ 6 ऑफ सोर्ड, इनको लगता है कि आप इनके और उनके, इनके एंड आपके कनेक्शन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आपकी मूवमेंट हो रही है अपने लाइफ में, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। विद द जजमेंट कार्ड, वेट, विद द जजमेंट कार्ड, आई नीड टू रीड दिस। द जजमेंट कार्ड, self realization, understanding, spiritual awakening, redemption, knowing your motives and your heart to be true, total transparency. Okay,
हो सकता है कि आप जो हो, आपने खुद को जज किया है, लोगों ने आपको जज किया है, आप खुद ने खुद को जज किया है। हो सकता है आपका मैजिकल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है एक्सपीरियंस आपने किया हो, कुछ आपको सिग्नल्स मिलते हैं बट आप उसे इग्नोर करते हो क्योंकि आप लॉजिकल माइंड को हो सकता है ज़्यादा प्रेफर करते हो। अब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अपने मन की या इंट्यूटिव थॉट को ना सुनते हो। ओके, to the understanding that the only approval that reality matters is your own. Okay, so you are awaking to the understanding that the only approval that really matters is your own. So आपकी ये जो पर्सन है ये सोचता है कि अभी लोग क्या सोचेंगे, आप वो नहीं सोचते हो। आप खुद को लेकर क्या सोचते हो, आप खुद को लेकर क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है आपके लिए। एंड ये पर्सन वही सोचता है कि अभी लोगों के जजमेंट पे ये आप कोई रिएक्ट नहीं करते हो। वो ही इस पर्सन को ट्रिगर करता है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है जैसे पहले करती थी। ओके, सो यही तक रहेगी आज की रीडिंग। जय श्री राधे। ये एनर्जी ज़रूर क्लेम करें, राधे राधे कमेंट में लिख के। एंड बहुत सारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा हीलिंग लव। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करें, राधे राधे लिखे, या कोई भी आपकी कोई भी थॉट्स या फीलिंग्स हो आपको शेयर करना है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, आप मुझसे कर सकते हो ओके कमेंट में। एंड मैं जज नहीं करती किसी को। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहिए। टाटा।